ये जमीन है, कब्जा का विवाद हो या कागज का विवाद हो, जो भी विवाद हो, अगर मामला एसडीएम कोर्ट में जो है वो आपका चला गया है और कोई जो आपके अगेंस्ट पार्टी है, अब इस जमीन का जो विवाद है, इस जमीन के कागजात में गड़बड़ी है, इस जमीन को लेकर जो है आए दिन यहाँ पर आप कह सकते हैं कि मारपीट होता है, इस जमीन पर जो है कब्जा को लेकर विवाद है। इन सभी समस्या में अगर आपका मामला किसी भी प्रकार से जो है एसडीएम कोर्ट में केस फाइल किया गया और जो है एसडीएम कोर्ट ने क्या किया कि जो है जमीन के विवाद में आपके पक्ष में एसडीएम ने नहीं दिया आदेश, तो आपके पक्ष में अगर आदेश नहीं दिया, जो आपके अगेंस्ट हैं उसके पक्ष में आदेश दिया, तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या कारण रहा होगा? जो भी कारण रहा होगा, आपको लगता है कि आपकी जमीन है, आपके पास जमीन का कागजात है, आपके पास जमीन का जो कब्जा है वो नहीं है, या ये हो सकता है कि आपके पास जमीन का कब्जा है, आपके पास कागजात नहीं है, कुछ भी कारण हो सकता है। और अगर आपके पक्ष में फैसला नहीं हुआ है, एसडीएम कोर्ट का जो फैसला है उसमें आपको क्या करना चाहिए? क्या वो फैसला अगर आप स्वीकार करते हैं, आपको लगता है कि नहीं सही है, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ये फैसला स्वीकार नहीं है, मुझे आगे जो है प्रक्रिया करना है, क्या करना पड़ेगा उसके लिए? क्या उसमें आप जीत पाएंगे? क्या अपनी संपत्ति को आप हासिल कर पाएंगे? आपके साथ जो गलत किया उसको सजा दिलवा पाएंगे? आखिर आपको किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा? आज इसी तरह का आपके बहुत सारे सवाल हैं और उस सवाल को जो है आप जरूर देखिए कि क्या सवाल है और आपको क्या करना चाहिए। उसमें सवाल है, सर मेरे यहाँ जमीन विवाद है, विपक्षियों ने जो है एक तरफा आदेश एसडीएम से करवा लिया है, मैंने दीवानी मुकदमा दायर कर यहाँ पर रखा है, हमारा पूर्वजों से कब्जा है, उनका काफ़ी जो है पीछे से निकलता है, फिर भी जो है लेखपाल को मिलाकर ये सारा कुछ जो है लिखवा लिया है। देखें, जो भी कारण रहा होगा, जमीन विवाद है और एसडीएम का जो फैसला है वो आपके पक्ष में अगर नहीं गया है और आपने यहाँ पर है ना, ये भी है, मैंने दीवानी मुकदमा दायर कर रखा है। तो जब दीवानी मुकदमा आप दायर कर रखे हैं ना, तो जब भी मामला एसडीएम के पास जाए या कहीं अन्य जगह जाए, तो आपका जो दीवानी मुकदमा है उसका आपको कॉपी जरूर लगा देना है और केस नंबर के साथ बता देना है कि मेरा मामला जो है कहीं चल रहा है, यानी मेरा मामला जो है वो सिविल न्यायालय में है, ठीक है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर जो है एसडीएम हो या अन्य कोई अधिकारी हो, उस पर किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। मामला कोर्ट में हाँ लगेगा कि नहीं इस पे मामला कुछ बिगड़ रहा है, इस पे शांति भंग होने की समस्या है, तो वो अलग मसला है, लेकिन यहाँ पर जो है जमीन को कब्जा करा देना, जमीन का कागज का सुधार करवा देना, ये यहाँ पर नहीं होने वाला है। मामला अगर आपका कोर्ट में है, आप निश्चिंत रहें, अगर आपके पास कागजात है, आपके पास कब्जा है, तो जहाँ तक आपकी जमीन होगी वो जमीन आपको जरूर मिलेगा। सवाल है, सर मेरे जमीन का रजिस्ट्री भी है, दाखिल खारिज पंजी 2 सब है, किंतु फिर भी कोई वहाँ जबरदस्ती करके हमें जो है घर बनाने से रोक रहा है, क्या करें? सबसे पहला काम क्या करना है, आपको एक एफआईआर दर्ज करा देना है। एफआईआर का जो आपके पास यहाँ पर आप कॉपी देंगे, उसका आपको क्या करना है, एक नकल रख लेना है, आप कह सकते हैं उसका एक रिसीविंग आप ले लेंगे कि आपने एफआईआर दर्ज कराया, ठीक है। दूसरी बात, आपको परेशान किया जा रहा है, आप मजिस्ट्रेट के पास जो है, यानी आप एसडीएम जो है कोर्ट में क्या करेंगे, आप केस फाइल कर देंगे उसके खिलाफ कि आपको वो डरा रहा, धमका रहा, आपके कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहा है, इस प्रकार का एक केस भी फाइल कर देंगे। 2 प्रक्रिया हो गया। यहाँ से भी पुलिस प्रशासन को इंक्वायरी के लिए भेजा जाएगा। आपने एफआईआर दर्ज किया तो भी उनको जो है एक तरह से इंक्वायरी के लिए जाना होगा, तो ये दोनों कार्य तो करने होंगे, तो ये काम आप कर सकते हैं। उसके बाद जो है अगर ये लगता है कि नहीं आपके पास ज़मीन है, ज़मीन का कब्जा है, ज़मीन की रजिस्ट्री है,
आपके पास जमीन का कागज है, सब कुछ है, फिर भी आकर परेशान कर रहा है ना, तंग कर रहा है, तो इन सब मान लेते हैं ये दोनों कार्य करने के बाद कार्रवाई तो होना तय है, लेकिन फिर भी नहीं होता है तो आप उसके ऊपर क्रिमिनल केस कर सकते हैं। अब वो व्यक्ति रोक रहा है तो किस आधार पर रोक रहा है? अगर कोई वो दस्तावेज दिखा रहा है, कागजात दिखा रहा है, तो आप उसको चैलेंज करके टाइटल का दावा भी कर सकते हैं सिविल कोर्ट से। अगर उसका कागजात जो है, कोई कागजात लेकर अगर वो दिखा रहा है तो कोर्ट से दावा करके आप उसको फर्जी करार दे सकते हैं। अगर फर्जी तरीके से वो बनाया होगा तो फिर वो फर्जीवाड़ा में अंदर भी जा सकता है। सवाल है, 2 पत्नी है, दूसरी पत्नी के नाम से 1956 में जमीन है, पति ने ही वो जमीन लिखवाए थे, ये सोचकर कि किसी के नाम से लिखवाए, हिस्सा तो सबको मिलेगा। पहली पत्नी दूसरी पत्नी के नाम पर जो लिखवाए, दोनों पत्नी पति की मृत्यु हो चुका है। पहली पत्नी के 2 बेटे, दूसरी पत्नी के 2 बेटे। 1970 में पिता ने ही अपनी चारों बेटों को बराबर हिस्सा बंटवारा कर दिया। अभी जो है यहाँ पर 4 आर लगा है। अब दूसरी पत्नी के लड़के बोल रहे हैं कि मेरे माँ के नाम से जमीन है। पहली पत्नी के लड़के को हिस्सा अब नहीं दे रहा है। दोनों पत्नी और वाइफ का मृत्यु हो चुका 1975 में। बताएं पहली पत्नी के लड़के को हिस्सा कैसे मिलेगा? देखें कानूनी तौर पर अगर सीधी सी बात है, ये जमीन जो है ये अगर दूसरी पत्नी जो है पत्नी के नाम है तो कानूनी तौर पर उनके जो बच्चे होंगे है ना, उन्हीं का हक होगा, ये तो तय है। जो उनके बच्चे होंगे उन्हीं का हक होगा, पहली पत्नी के बच्चे का हक नहीं होगा। लेकिन आप जो है ये संपत्ति उनके पति के द्वारा खरीदा गया था, मामला पुराना है, ठीक है, संपत्ति का मामला है। कोर्ट के द्वारा हर सिचुएशन, हर तथ्य को देखकर फैसला दिया जाता है जो है वास्तविकता। आखिर जो दूसरी पत्नी, तो पहली पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी पत्नी तो मान्य ही नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा किया गया है, उनके वंशज है, उत्तराधिकारी है, तो इस मामले को आप कोर्ट में लेकर जा सकते हैं। कब्जा आपको किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है, आप अपना दावा कर सकते हैं। और रही बात, सबसे बड़ी बात है कि जमीन का जो पिता के द्वारा बंटवारा किया गया था, क्या सभी के नाम पर अलग अलग जमीन को ट्रांसफर किया गया कि नहीं किया गया? दाखिल खारिज किया गया सभी के नाम पर अलग अलग? अगर ऐसा नहीं किया गया तो एक और ये समस्या ही है। तो इसलिए आप इस मामले को सिविल कोर्ट में एक सिविल लॉयर से संपर्क कर लें, आप जो है अपना हक का दावा करें। हो सकता है कि हर सिचुएशन, हर तथ्य को देखने के बाद निर्णय आपके पक्ष में हो, तो इसलिए आपको ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर संपत्ति की बात है, जमीन को प्राप्त करना है, तो आपको विलंब नहीं करना चाहिए। अब है कि अगर देखें माता पिता के द्वारा जो है जमीन अगर बेची गई है और एक बेटे को उस बेची हुई जमीन का सारा पैसा दे दिया गया हो, तो उस पैसे में कैसे हिस्सा लें? कृपया देखें, कोई भी जमीन का अगर टुकड़ा है, जमीन का टुकड़ा जो है वो पैतृक है, यानी पैतृक जमीन है। पैतृक जमीन जो है अगर वो पिता के द्वारा बेचा जाता है और जो बेटा है वो बालिग है, हक लेने वाला है, तो वो उस पर आपत्ति दर्ज कर सकता है, यानी वो चाहे तो अपना हक का दावा भी कर सकता है। और अगर उसी समय उन्होंने हक का दावा कर दिया तो उस केस में क्या होगा? या उनको लगता है कि नहीं पिता मेरा जमीन बेच सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया, कोर्ट में अपना हक का दावा, अगर हक का दावा के लिए अगर वो केस कर देते हैं तो संपत्ति 3 हिस्सों में बढ़ जाएगी। अगर एक बेटा है, दूसरा भी बेटा है और एक पिता है, यानी पिता अपना एक शेयर, अपना हक जो है बेचने के लिए स्वतंत्र है, उस पर आप रोक नहीं लगा सकते। लेकिन वो आपका हक जो है अब नहीं बिकने वाला, आपका हक तो मिलकर रहेगा। लेकिन अगर आप किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं, पिता की ऐसी मजबूरी है जिसमें पिता पैतृक जमीन को बेच सकते हैं, उससे भी आप रोक नहीं सकते हैं। अगर मान लेते हैं घर में कोई बीमार है, पिता का जो है अपने बेटी का विवाह करना है, या अन्य बहुत सारे कंडीशन हैं जिसके लिए पिता के द्वारा जो है जमीन को बेचा जा सकता है, पैतृक जमीन को, या पैतृक कोई कर्ज है
उसके लिए पिता जो है पैतृक जमीन को बेचकर उस कर्ज को चुका सकते हैं, उसमें भी आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर जमीन बेचा गया, एक बेटे को जो है उसका पैसा दिया गया, एक को नहीं दिया गया, तो इसके लिए आप दावा कर सकते हैं, है ना। इसके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं और उसमें यही होगा कि पिता जो संपत्ति बेचे होंगे, जितनी भी संपत्ति बेचे होंगे, अपने हिस्से से अधिक नहीं बेच सकते। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।